सर्किल के बारे में आज बताऊंगा, कुछ सवाल बताऊंगा। कल एक थ्योरम बताया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था उसका। तो ये है ना कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। जीवा की केंद्र से दूरी बताइए, है ना, कितनी है, हाँ? तो आप अगर मैं बताता हूँ तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, और जिससे मेरा मनोबल बनेगा तो मैं और बढ़िया से बताऊंगा, जो परीक्षा में आते हैं उसी पैटर्न पर बताऊंगा, है ना। चलिए आइए देखिए, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। और जितना आसान से आसान हो, जो आपको आता है, ये मत सोचिए कि हमको आता है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा, रिवाइज नहीं करिएगा, तो फिर वो परीक्षा में जो है ना परेशानी उत्पन्न कर देता है, घबराहट होती है परीक्षा में। ये देखिए, ये केंद्र है, केंद्र को ओ से लिख दे रहे हैं, यहाँ डिनोट कर रहे हैं, सी है वो केंद्र, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या मतलब केंद्र से वृत्त को परिधि पे मिलाने वाली रेखा को हम केंद्र त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब एक जीवा है, जीवा ए बी, जीवा ए बी बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर। फिगर बना लेते हैं परीक्षा में, अगर जिनको बहुत ज़्यादा वो है, रिवाइज है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो तो बना लेते हैं, है ना। इस वृत्त की त्रिज्या एक जीवा है और लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से ए से बी की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है ना, ठीक। अब कह रहा है कि जीवा से इसकी केंद्र की दूरी पूछिए, तो केंद्र की दूरी कौन सी होगी? इसका मिनिमम जो होगा इस पर लंब डालते हैं, क्या करते हैं? लंबी तो होगी उसकी ऊंचाई, ठीक है। लंब मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो एक थ्योरम है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पे, ए बी पे या कोई भी हो, उस पे अगर लंब डालेंगे तो जीवा को क्या करेगा? 2 बराबर भागों में बांट देगा। यानी कि ए बी है, ये यहाँ जहां मिला है वहां सी रख दिए, तो ए सी और सी बी कितना दूर होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। क्या होगा? 6 सेंटीमीटर का ये हो गया, और 6 सेंटीमीटर का ये भी हो गया, ठीक है। तो याद रखिए। अब कह रहा है कि इसकी दूरी, तो देखिए ये क्या है? कर्ण दिया है ना, ए वो कर्ण है और ए सी क्या है? आधार हो गया। तो नियम क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे लंब का स्क्वायर। जब बराबर चिन्ह के कोई भी संख्या को लेफ्ट या राइट ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या है? हमें लंब निकालना है, लंब यहीं पर रहेगा, लंब का स्क्वायर, अब आधार इधर आ जाएगा, कर्ण तो यहीं रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ये थी कर्ण दिया हुआ है 10, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आधार ये दिया हुआ, इसका क्या होगा? 6 होगा, AC 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो गया। अब ये लंब का स्क्वायर 100 माइनस 36, और इसमें से 100 में से 36 गया तो कितना हो गया? 64, 64। ये लंब का स्क्वायर, क्या? लंब का स्क्वायर। और अब ये हो गया ना कि इस पे ले जाएंगे, रूट हो जाएगा, ठीक है ना, रूट अंडर 64, 64। अब ये क्या हो गया? ये रूट हटा है, कैसे हटता है कि देखिए क्या हुआ? लंब के स्क्वायर 100 माइनस 36 क्या? 64 आ गया। फिर इसका स्क्वायर जो उधर जाता है तो रूट अंडर हो जाता है प्लस माइनस, लेकिन ये इसको लेंथ है ना वृत्त की, ये माइनस में नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस में लेंगे, ठीक है। तो ये लंब का स्क्वायर क्या हो गया? ये रूट उधर चला गया, उधर चला गया तो रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है तो ये क्या होता है? स्क्वायर आप जानते ही होंगे कि ये 8 गुना 8 64 हो जाता है। तो 8 का स्क्वायर, ये नियमतः हुआ कैसे? होता ये है कि हम यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? 8 का स्क्वायर। अब मतलब जो कमजोर हैं, जो अभी भी नहीं जानते हैं, बार बार रिवाइज करिए, उनके लिए है ये। क्या है? सॉरी, ये अब हट जाएगा, ठीक है। इसका रूट का वैल्यू कितना होता है? हाफ होता है, हाफ में पावर 8 की पावर हाफ, इस पर पावर 2 है अभी, फिर इस पे गुना हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हाफ हाफ
कट गए, ठीक है, तो सिर्फ 8 बचा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू 8 हो गया, लंबाई का मान निकल आया। जब ये रिवाइज करके आपको इतना दिमाग में आ जाएगा तो इसको पढ़ते ही फिगर जरूर बना लीजिएगा, भले ही आसान है ना। अगर आ गया दिमाग में कि 10 से त्रिज्या दे ही रहा है, लंबाई इतना दे रहा है, तो आधा 6 हो जाएगा, आधार 6 हो गया, और क्या हो गया 10 आधार 6 हो गया, तो ऐसे ही 100 में से -36 चला गया तो 64 हो गया, 8 आंसर ऐसे आ जाता है। तो बशर्ते आप रिवाइज करिएगा तभी ये हो पाएगा, रिवाइज करेंगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करिए बढ़िया से। देखिए इसमें याद रखिएगा कि जब भी किसी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है ना। तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 12 दिया तो 6 हो गया, अगर 10 देगा तो 5-5 हो जाएगा, 20 देगा तो 10-10 हो जाएगा, ठीक है। और ये समान जीवा द्वारा, पहला क्या है, समान जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है, समान जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाया जाता है। दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर वृत्त के केंद्र पर समान कोण हो, एक से अधिक जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर, एक से अधिक जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाते हैं तो जीवा भी बराबर होती है। सारे थ्योरम नियम याद रखिए, तभी आपसे मैथ बनेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। यहाँ कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है, या अगर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ रूट अंडर चढ़ जाएगा, है ना, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ये सब होता है, ये सब याद रखिए बढ़िया से।